हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूं शुभम और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पढ़ाऊंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में। यदि आप लोगों को मेरा वीडियोज अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियोज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का लिंक उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे CSS पोजिशनिंग के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को CSS पोजीशन से कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, CSS के लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, इनका यूज किया जाता है एलिमेंट्स का पोजीशन बदलने के लिए। मतलब एलिमेंट्स का जगह बदलने के लिए, एलिमेंट को नॉर्मल उनके पोजीशन से हटा करके लेफ्ट से कितना होगा, राइट से कितना होगा, टॉप से कितना होगा, बॉटम से कितना होगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे एक आप लोग देख रहे हैं कि इमेज है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस बॉक्स के अंदर एक दूसरा छोटा सा मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। तो ये जो दूसरा छोटा सा बॉक्स है, मैंने इसको राइट दिया हुआ है कुछ 15 पिक्सल और बॉटम दिया हुआ है कुछ 20 और 30 पिक्सल। ओके, तो ये क्या हुआ है कि ये अपने पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो है उतना पोजीशन लिया है राइट और बॉटम से। ठीक है, वैसे ही अगर आप इस एलिमेंट को देखेंगे, जो ये वाला एलिमेंट है, इसको मैंने क्या किया हुआ है, पेरेंट के नहीं, ये पूरे स्क्रीन के हिसाब से जो है इसको राइट मैंने इतना दिया हुआ है और बॉटम मैंने इतना दिया हुआ है। ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि हम आइदर स्क्रीन के हिसाब से और पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से या अपने खुद के एलिमेंट के नॉर्मल पोजीशन के हिसाब से, अगर हम क्या करना चाहते हैं, एलिमेंट के लेफ्ट मोस्ट बॉर्डर को हम सेट करना चाहते हैं, राइट मोस्ट ये क्या कहते हैं, बॉर्डर का डिस्टेंस सेट करना चाहते हैं, या टॉप का सेट करना चाहते हैं, या बॉटम का सेट करना चाहते हैं, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, CSS के इन लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम CSS प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ क्या होंगे, पोजिशनड एलिमेंट पे ही अप्लाई होंगे, नॉन पोजिशनड एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होंगे। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि पोजिशनड और नॉन पोजिशनड एलिमेंट होते क्या हैं। तो एक एक करके हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, CSS पोजीशन नाम से क्लियर है। पोजीशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को रखना, किसी चीज को सही जगह पे रखना। ठीक ना। तो पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय एन एचटीएमएल एलिमेंट। तो किस टाइप का जगह, मतलब किस टाइप का पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा हमारे वेबसाइट में कोई भी HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट मीन्स वो आपका इमेज हो या फिर टेक्स्ट हो या फिर वीडियो हो या कुछ भी हो। ठीक ना। तो उसको हम लोग कैसे पोजीशन कर रहे हैं, किस पोजीशन पे रख रहे हैं हमारे पेज में, उसको यह क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक ना। तो अगर आप लोग देखेंगे तो 5 टाइप्स के पोजीशन होते हैं। पहला होता है हमारा स्टैटिक पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। ओके, तो यह जो हमारा क्या कहते हैं, स्टैटिक पोजीशन को ही हम लोग नॉन पोजीशन भी कह सकते हैं, और बाकी जो 4 कैटेगरीज यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वो सारे पोजीशनड एलिमेंट होते हैं। मतलब उनको कहा जाता है कि ये वाले पोजीशनड एलिमेंट है। ठीक ना। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट का कोई भी पोजीशन नहीं दिए हो, मतलब कि कोई भी पोजीशन नहीं दिए हो, ठीक ना, या फिर आपने लिख दिया पोजीशन और फिर कॉलन स्टैटिक, तो उस केस में वो एलिमेंट जो है जहां पे आप रखे हो, जैसे रखे हो वैसे ही वेब पेज में दिखेगा। इसका मतलब क्या है, देखो, जैसे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या रखा है, स्टैटिक एलिमेंट रखा है। ठीक ना, स्टैटिक रैपर, इसको मैंने क्या दिया है, प्रॉपर्टीज वगैरह देख लो। ये भी स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट को पोजीशन स्टैटिक दिया हूँ, विड्थ दे दिया हूँ, हाइट दे दिया हूँ और बैकग्राउंड कलर दिया हूँ। ठीक ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस एलिमेंट को, तो ये यहीं पे है। ठीक ना। अगर मैं तो अगर मैं इस एलिमेंट को क्या कर रहा हूँ कि ले जा करके यहाँ पे रख दो सेकंड पे, तो क्या होगा कि वो एलिमेंट जो है अब आकर के सेकंड पे दिखाई देने लगेगा। मतलब जैसे पेज का फ्लो है, जैसे फ्लो में आप रख रहे हो, उसी फ्लो में जो है वो एलिमेंट क्या करेगा, दिखेगा। ठीक ना। इसका कोई स्पेशल पोजीशन वगैरह नहीं होगा। दूसरा है हमारा रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को, नाम से क्लियर है, रिलेटिव मतलब कि किसी भी एलिमेंट को अपने उसके नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन मतलब देखिए, अभी हमने लिखा है जैसे
तो एलिमेंट का नॉर्मल पोजीशन ये है, ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं इसका नॉर्मल पोजीशन ये है, ठीक ना। अगर हम चाहते हैं कि इस एलिमेंट को थोड़ा सा राइट शिफ्ट करके रखें, थोड़ा सा बॉटम शिफ्ट करके रखें, मतलब हटा के रखें, तो आप ये भी चीज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे देखिए रिलेटिव पोजीशन को हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्रॉपर्टी देंगे। हाँ, एक चीज थोड़ा सा मैं भूल गया बताना दोस्तों आप लोगों को कि स्टैटिक एलिमेंट पे कभी भी जो पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि लेफ्ट है, राइट है, टॉप है, बॉटम है, वो काम नहीं करता है। आप अगर लेफ्ट का वैल्यू देंगे यहाँ पे स्टैटिक के लिए, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया LAFT लेफ्ट 500 पिक्सल, ठीक है। तो इस पे जो है हमारा लेफ्ट काम नहीं करेगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये 500 पिक्सल ही है। अच्छा, अब ये रिलेटिव वाले में देखिए, रिलेटिव वाले के केस में क्या था, पहले जो है एलिमेंट कैसा था, ये देखिए पहले जो है एलिमेंट हमारा था, नॉर्मली जो हमारा एलिमेंट था वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या दिया हुआ है, पोजीशन रिलेटिव। अगर मैं चाहूँ इसको लेफ्ट वैल्यू दूं, लेफ्ट वैल्यू दो, तो वो एलिमेंट जो है यहाँ होना चाहिए, लेकिन अब इसका लेफ्ट बॉर्डर कहाँ पे हो गया, यहाँ पे आ गया। मतलब इसका जो नॉर्मल पोजीशन है, ये ब्लैक वाला जो एरिया है इसका नॉर्मल पोजीशन बता रहा है, लेकिन वो एलिमेंट अब शिफ्ट हो गया कितना, 100 पिक्सल लेफ्ट शिफ्ट हो गया, मतलब वो अब आगे चला गया, ठीक ना। तो एक चीज देखिए, ये हमारा हो गया रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट, जो कि अपने नॉर्मल पोजीशन से, वो खुद अपने पोजीशन से जो है क्या हो रहा है, उसको हम लेफ्ट या फिर टॉप 40 पिक्सल हम दे दे रहे हैं, तो वो टॉप से भी क्या हो जाएगा, अपने रिलेटिव पोजीशन से हट गया, ठीक ना। एक्चुअल इसका पोजीशन होना चाहिए नॉर्मल, जो इसका नॉर्मली इसका जो पोजीशन है वो यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो गया, यहाँ से हट गया, लेफ्ट से इतना हट गया और टॉप से इतना हट गया अपने पोजीशन से। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो जगह है ना, अभी भी इस एलिमेंट का वो घेरा हुआ है, मतलब वो जगह कोई दूसरा एलिमेंट नहीं ले सकता, कोई भी स्टैटिकली पोजीशनड एलिमेंट, या आप कुछ भी लिखेंगे तो ये वाला जगह वो नहीं ले सकता। अब आप कुछ भी लिखेंगे तो वो यहीं से आएगा, देखिए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। जैसे हमारा ये हो गया रिलेटिव पोजीशन, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ हेलो। हेलो मैं जैसे ही लिखूंगा, अगर आप देखेंगे तो वो हेलो यहाँ से स्टार्ट ना हो करके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं थोड़ा सा कर दूं, जो ये रिलेटिव पोजीशन है मैंने इसको ये क्या कहते हैं, रिलेटिव पोजीशन को शायद मैंने मार्जिन राइट दिया हुआ है, हाँ मार्जिन राइट दिया हुआ है। देखिए नॉर्मली ये हेलो स्टार्ट होना चाहिए था यहाँ से, लेकिन वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, इस एलिमेंट के बाद से। क्यों? क्योंकि अभी भी रिलेटिव पोजीशन वाला जो एलिमेंट है ये नॉर्मल पोजीशन को घेरा हुआ है, केवल ये क्या है, ये एलिमेंट जो है उस नॉर्मल पोजीशन से आगे की ओर हट गया है, राइट साइड हो गया है, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं किस चीज पे, सॉरी अब तीसरा जो है हम बात करेंगे फिक्स्ड पोजीशन के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे, फिक्स्ड पोजीशन के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि फिक्स्ड पोजीशन क्या है। नाम से क्लियर है, फिक्स्ड मतलब कि उस एलिमेंट के को एकदम से फिक्स कर दो। मतलब इफ यू वांट टू पोजीशन द एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट मीन्स व्यू प्लस पोर्ट मीन्स जो दिखने वाला एरिया है, जैसे द एरिया विच इज विजिबल, द विजिबल एरिया है, मतलब जो उसका स्क्रीन में जो विजिबल एरिया है उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, मतलब जो दिखने वाला एरिया है उसके रिस्पेक्ट में आप अगर पोजीशन करना चाहते हो किसी भी एलिमेंट को, तो आप पोजीशन फिक्स्ड यूज करोगे। और देखो जब स्क्रॉल करोगे ना पेज को, यहाँ पे देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो वो एलिमेंट यहाँ से हटेगा नहीं, वो जहाँ पे है जितने पोजीशन पे है वो वहीं पे रहेगा, ठीक ना। अगर मैं व्यू पोर्ट को चेंज करता हूँ, जैसे व्यू पोर्ट को मैं छोटा करते जा रहा हूँ, तो देखते जाओ वो इतना विजिबल एरिया है, व्यू पोर्ट मतलब इतना व्यू वाला एरिया है जहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इसके अनुसार जो है वो अपना स्पेस लिया, और देखो ये हटेगा नहीं, स्क्रॉल के साथ हटेगा नहीं, वो वहीं पे रह जाएगा, जितना एरिया है व्यू वाला एरिया है उसी एरिया में उतने पोजीशन पे ये क्या हो जाएगा, रहेगा। तो ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग, मतलब अगर एलिमेंट को आप चाहते हैं कि हमेशा वहाँ पे फिक्स रहे, वो स्क्रॉल के साथ, पेज के स्क्रॉल के साथ, अगर आप टॉप या फिर राइट स्क्रॉल कर रहे हैं, राइट या लेफ्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट मतलब हटे नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, पोजीशन फिक्स्ड देना होगा। आई होप आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद होता है हमारा स्टिकी पोजीशन। देखिए स्टिकी पोजीशन को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं,
एब्सोल्यूट पोजीशन के बारे में, ठीक है? एब्सोल्यूट पोजीशन का क्या काम है? एब्सोल्यूट पोजीशन हम लोग क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक ना? उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट को पोजीशन करना चाहते हैं, ठीक ना? जैसे एक पेरेंट एलिमेंट है, वो पेरेंट एलिमेंट जो है ये पोजीशनड होना चाहिए। पोजीशनड कहने का मतलब है आइदर उसका पोजीशन रिलेटिव हो और उसका पोजीशन एब्सोल्यूट हो, या फिर उसका पोजीशन फिक्स्ड हो, या फिर उसका पोजीशन स्टिकी हो। उसके अंदर आप किसी भी एलिमेंट को राइट, लेफ्ट, बॉटम, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट आप पोजीशन करना चाहते हैं, ठीक ना? रखना चाहते हैं। तो उस केस में आप क्या कीजिए, बाहर वाले एलिमेंट को, जो बाहर वाला एलिमेंट है वो तो उसको कोई पोजीशन देना ही पड़ेगा, ठीक ना? अगर फिक्स्ड वगैरह नहीं करना चाहते हैं, स्टिकी नहीं करना चाहते हैं, तो उसको सिंपली पोजीशन रिलेटिव दीजिए और अंदर वाले एलिमेंट को क्या कर दीजिए, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दीजिए। तो जैसे ही आप पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, आप देखेंगे कि वो एलिमेंट जो है अब इस पे तैरने लगेगा। तैरने का मतलब क्या है कि वो पीछे अंदर जो है स्पेस उसके नहीं रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। हाँ, तो क्या होगा कि जैसे ये एब्सोल्यूट है ना, मैंने इसमें इस पैरेंट में लिख दिया हेलो, ठीक है? मैं इस एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट को चूंकि राइट दिया हुआ हूँ, मैं इसको एब्सोल्यूट एलिमेंट को क्या कर देता हूँ कि राइट ना दे करके लेफ्ट 20 पिक्सल देता हूँ और टॉप 30 पिक्सल देता हूँ, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको टॉप भी 0 कर देता हूँ, तो ये कैसा दिखेगा? देखिए ये ऐसा आ गया। कहने का मतलब है कि ये जो ही हेलो लिखा हुआ है, वो एक्चुअली आना चाहिए इसके बाद से या इसके पहले से, लेकिन वो क्या हो रहा है ना कि मतलब वो एब्सोल्यूट से ढक जा रहा है। कहने का मतलब है कि एब्सोल्यूट उसके ऊपर आ गया। मतलब एब्सोल्यूट कोई जगह उसमें घेरा ही नहीं है। अब एब्सोल्यूट को आप कहीं भी रख सकते हो, लेकिन वो जो है जगह नहीं घेरेगा। लेकिन रिलेटिव के केस में क्या था कि इस एरिया में वो जो मैं हेलो दिया था वो उसके आगे से आ रहा था, ठीक ना? उस एरिया में नहीं आ रहा था, ठीक है? लेकिन एब्सोल्यूट के केस में क्या हो रहा है कि अब ये एब्सोल्यूट जो है ऊपर उठ करके और वो उस पे तैर रहा है, कहीं भी आप रख सकते हो और कुछ भी टेक्स्ट वगैरह होगा उसके अंदर आएगा, या समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब है कि ये जो है हमारा एब्सोल्यूट ऐसा होता है, और एब्सोल्यूट हमेशा जो है वो किसी भी पोजीशन पैरेंट, जो नियरेस्ट पैरेंट पोजीशन पैरेंट एलिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हो, ठीक है? लेफ्ट टॉप करके वो पूरे स्क्रीन के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि वो किसी पैरेंट एलिमेंट के हिसाब से उसका पोजीशनिंग आप करोगे, ठीक है? तो आई होप आपको एब्सोल्यूट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट जो स्टिकी पोजीशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। नाम से क्लियर है, स्टिकी, स्टिक मतलब होता है चिपकना, किसी चीज से क्या होता है, चिपकना। तो स्टिक का मतलब होता है चिपकना, यानी कोई अगर हम चाहते हैं एलिमेंट कि वो चिपक जाए, जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ पेज को, तो ये जो स्टिकी वाला एलिमेंट है ये जाके ऊपर जाके अब चिपक गया, ठीक ना, फिक्स हो गया। और नहीं तो तब तक जो है एकदम अपने ये क्या कहते हैं नॉर्मल पोजीशन पे था, ठीक ना? तो बाय डिफॉल्ट जो स्टिकी एलिमेंट्स हैं वो एज अ रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक ना? लेकिन जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो जा करके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, ठीक ना? तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूं, जैसे स्टिकी पोजीशन में मैंने क्या कर दिया, पोजीशन इसको दे दिया एलिमेंट को स्टिकी, ठीक है? और टॉप मैंने दिया है 0 पिक्सल। टॉप 0 पिक्सल देने का मतलब क्या है कि जब ये एलिमेंट स्क्रॉल करके स्क्रीन से 0 पिक्सल पे जाए, तो वहां पे जा करके ये क्या हो जाए, चिपक जाए, ठीक ना? अभी मैं इसको अगर 10 पिक्सल करता हूँ, 10 पिक्सल करूंगा, तो अब क्या होगा कि ये जैसे ही स्क्रीन से 10 पिक्सल डिस्टेंस पे होगा, 10 पिक्सल के डिस्टेंस पे, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा कि चिपक जाएगा। देखो चिपक जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एलिमेंट जो है 50 पिक्सल पे जा करके चिपक जाए, ठीक है? तो 50 पिक्सल पे जाकर अगर चिपक के, तो देखो 50 पिक्सल पे जाके चिपक जा रहा है। जैसे ही स्क्रॉल करके आप 50 पिक्सल तक ऊपर गए, जैसे 50 पिक्सल का डिस्टेंस है वहां पे जाकर के चिपक गया। ऐसे ही हमारा लेफ्ट एंड राइट के भी केस में होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल करना चाहते हो एलिमेंट को, ठीक ना, तो आप चाहते हो कि जैसे ही राइट पर हमारा राइट डिस्टेंस उसका 50 पिक्सल हो, वहां पे जाकर चिपक जाए,
तो आप क्या कर दो कि राइट उतना पिक्सल दे दो और वो जैसे ही आप राइट स्क्रॉल करोगे वो वहां पे जाकर के चिपक जाएगा, वैसे ही लेफ्ट में, तो लेफ्ट में भी चिपक जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पोजीशंस के बारे में क्लियर है। तो मैं एक बार थोड़ा सा ये करा देता हूँ, क्या कहते हैं, एक समरी एक दे देता हूँ आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे ये क्या कहते हैं, कुछ पोजीशन प्रॉपर्टीज हैं सीएसएस के जो कि सिर्फ अफेक्ट करते हैं किसको, पोजीशन एलिमेंट को। पोजीशन एलिमेंट मींस लाइक रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी। उनका जो है हम लोग लेफ्ट पोजीशन, राइट पोजीशन, टॉप पोजीशन और बॉटम पोजीशन सेट कर सकते हैं, ठीक ना। दूसरा मैंने बताया था सीएसएस पोजीशन के बारे में, जो कि यूज करता है पोजीशन और उसका वैल्यू, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड या स्टिकी। तो उस टाइप का वो पोजीशन सेट कर देता है एलिमेंट का। मैंने बताया आप लोगों को पोजीशंस, ये स्टैटिक पोजीशन के बारे में। अगर आपने एलिमेंट को कोई पोजीशन नहीं दिया, नाम से क्लियर है, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कि ये क्या कहते हैं, वो वो नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज, जो पेज का नॉर्मल फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग में वो क्या करेगा, अपने आप को रखेगा। उस पर लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम प्रॉपर्टीज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन पोजीशन एलिमेंट है, ठीक ना। इसको कोई पोजीशन नहीं दिया गया। अगर आप पोजीशन स्टैटिक भी देते हैं तो भी वो वैसे ही बिहेव करेगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया रिलेटिव पोजीशन के बारे में। रिलेटिव नाम से क्लियर है, रिलेटिव मतलब अपने ही नॉर्मल पोजीशन के रिस्पेक्ट में, अपने ही नॉर्मल पोजीशन के रिलेटिव में वो क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है। इस पे लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं इसके नॉर्मल पोजीशन से हटाने के लिए, ठीक ना। एलिमेंट के नॉर्मल पोजीशन से हटाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया फिक्स्ड पोजीशन के बारे में। तो फिक्स्ड पोजीशन क्या करता है कि वो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग एलिमेंट को पोजीशन करता है। जैसे एलिमेंट को हम यहाँ रखना चाहते हैं तो, और स्क्रॉल करें तो वो एलिमेंट वहीं पर रह जाए, तो उस केस में जो है हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड पोजीशन का यूज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया एब्सोल्यूट पोजीशन के बारे में। एब्सोल्यूट पोजीशन वाले जो एलिमेंट है वो हमेशा जो है अपने पेरेंट पोजीशनड एलिमेंट के ही रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, सेट हो सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे एब्सोल्यूट, इस ये पेरेंट एलिमेंट हो गया जिसको हमने पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ है, और ये अंदर वाला जो है वो एब्सोल्यूट पोजीशन हो गया, ठीक ना। तो ये वाला जो एलिमेंट है इसको हम पोजीशन क्या करें, सेट करें। जैसे अगर हम फिक्स्ड पोजीशन के अंदर एक कोई दूसरा एलिमेंट रखना चाहते हैं यहाँ बॉटम में, ठीक ना, तो वहां भी हम क्या करेंगे कि उस एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट दे करके राइट उसका 0 कर दीजिए, बॉटम उसका 0 कर दीजिए, ठीक ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो इसी एलिमेंट के, इस पेरेंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन सेट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया स्टिकी पोजीशन के बारे में। स्टिकी में क्या होता है कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ ये क्या कहते हैं, रिलेटिव एंड फिक्स्ड पोजीशन होता है। तो बाय डिफॉल्ट वो एज ए रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे वो जाकर के स्टिक हो जाएगा, मतलब फिक्स्ड हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्टिकी एलिमेंट। एक थोड़ा सा लास्ट कॉन्सेप्ट है जेड इंडेक्स। जेड, आप लोग एक्स, वाई और जेड एक्सिस के बारे में पढ़े होंगे, ठीक ना। तो जैसे ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और बाहर की ओर हो गया, मतलब बाहर की ओर जेड एक्सिस हो गया, ठीक ना। मतलब, तो कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे अगर देख रहे हैं, अगर मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए स्टिकी एलिमेंट और एब्सोल्यूट वाले को देखिएगा। क्या हो रहा है कि एब्सोल्यूट वाला जो है स्टिकी एलिमेंट के ऊपर आ जा रहा है, मतलब एब्सोल्यूट वाले का बॉर्डर, एब्सोल्यूट का ये जो टेक्स्ट है वो उसके ऊपर आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बाहर की ओर ये आ जाए, क्या कहते हैं, स्टिकी एलिमेंट आ जाए, एब्सोल्यूट वाला नहीं। तो अगर हम क्या कर देते हैं कि स्टिकी वाले एलिमेंट का जेड इंडेक्स बढ़ा देते हैं, जैसे जेड इंडेक्स हम इसका 1 कर दिया, 1 अगर देंगे तो देखिए क्या होगा। अब देखिए, अब स्टिकी वाला जो है वो ढक देगा किसको, एब्सोल्यूट वाले को। देख रहे हैं ना, एब्सोल्यूट अब पीछे गया और स्टिकी बाहर आ गया। तो जेड इंडेक्स का काम है कि कितना आप स्क्रीन की ओर आगे लेके आ रहे हैं। 1 अगर 2 देंगे तो और ज्यादा आगे आएगा, 99 देंगे तो और ज्यादा आगे आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये होता है। अब देखिए, अब ये उससे बहुत आगे आ गया, तो यही जेड इंडेक्स का काम है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियोज अच्छा लगा। मैं और भी वीडियोज बनाते रहूँगा हर वीकेंड को, और यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा। आप लोग मेरा वीडियोज देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियोज को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे जल्दी। थैंक यू।